कौन कहता है आतंकवादियों का धर्म नहीं होता? ये नैरेटिव बंद कर दो। कोई जय श्री राम करके बम नहीं फोड़ता, हमेशा अल्लाहू अकबर ही कर ही किया है, बम तभी फटा है, फिर बाद में कहते हैं धर्म नहीं होता। उनके लिए वकील कौन आगे करता है? यही जमायते वाले करते हैं ना। हर मुस्लिम जो है इससे जूझता है, मगर क्या है, चुप, बीच में बोलेगा नहीं। वहाँ पे इनको नंगा किया जाता है। जब अमेरिका जाते हैं एयरपोर्ट पे पूरा नंगा किया जाता है। क्या उनकी तब इज्जत, तब उनको पता नहीं लगता कि हमारा ईमान कहाँ है, हमारा क्या है? स्वीडन में कोई चीज़ हो रही है वहाँ पे, तो यहाँ पे उसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है। मगर जब अच्छी कोई चीज़ हो तो गई घर में घुसकर कोई बात नहीं करेगा। देखिए, यही महबूबा मुफ्ती थी जो कभी कहती थी कि अगर धारा 370 के साथ कोई खिलवाड़ होती है तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। यही उमर अब्दुल्ला का बाप चाइना की तरफ मुख कर कहता था, ए चाइना वालों, हमारी मदद करो 370 हटाने में, वापस लाने में। आज वो 1,35,000 करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर किया है 9 सालों में। मतलब उन्होंने वो काम किया है जिसके लिए ये एजेंसीज बनी थी। तो वही पैसा जो है ना, आपके, मेरे जैसे, इनके जैसे और 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है ना, उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। क्या मोदी जी गलत कर रहे हैं? और एक चीज़ और बता देते हैं, आतंकवादियों का कोई धर्म कोई जात नहीं होता है। किसी के घर में या किसी के कहीं भी किसी शहर में बम फटता है ना, तो जात देख के नहीं फटता, चाहे उसमें हिंदू भी मरता है, मुस्लिम भी मरता है, सिख ईसाई सब मरते हैं। कौन कहता है आतंकवादियों का धर्म नहीं होता? ये नैरेटिव बंद कर दो। कोई जय श्री राम करके बम नहीं फोड़ता, हमेशा अल्लाहू अकबर ही कर ही किया है, बम तभी फटा है, फिर बाद में कहते हैं धर्म नहीं होता। उनके लिए वकील कौन आगे करता है? यही जमायते वाले करते हैं ना। वहाँ गुजरात में आतंकवादियों को सज़ा हुई थी, तो उसके लिए वकील किसने खड़े किए? ये कन्हैया कुमार के लिए कौन, कन्हैया लाल के हत्यारों के लिए कौन वकील खड़े कर रहा है? फिर कहते हैं उसका धर्म नहीं होता। मगर आपकी चुप्पी थी ना, आपने उनको बढ़ावा दिया, खुद ही दिया। आपने कभी उनके अगेंस्ट नहीं आए, उनको ये नहीं बोला कि इनको दफनाया नहीं, इनको जलाया जाए। अगर वो जलाते तो वो 72 हुरों के ख्वाब उनके पूरे हो जाते। फिर वो कोई गुस्सा ही नहीं इसमें। असली ये कमी इनकी अपने समाज की है। अगर आतंकवाद को आज शक की नारा, हर मुस्लिम जो है इससे जूझता है, मगर क्या है, चुप, बीच में बोलेगा नहीं। वहाँ पे इनको नंगा किया जाता है। जब अमेरिका जाते हैं एयरपोर्ट पे पूरा नंगा किया जाता है। क्या उनकी तब इज्जत, तब उनको पता नहीं लगता कि हमारा ईमान कहाँ है, हमारा क्या है? सिर्फ इसी वजह से। और फिर बाद में बोल देंगे कि आतंकवाद का कोई वो नहीं है। अरे नहीं है तो पहले प्रूफ तो करो, अपनी निष्ठा दिखाओ तो सही अपने देश के लिए। तुर्की में कुछ होता है, यहाँ से एजिटेशन करते हैं। यहाँ बिहार में कुछ बिहार में उसके लिए एजिटेशन होती है वहाँ पे। अगर स्वीडन में कोई चीज़ हो रही है वहाँ पे, तो यहाँ पे उसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है। मगर जब अच्छी कोई चीज़ हो तो गई घर में घुसकर कोई बात नहीं करेगा। ये दोहरा जो चरित्र है ना इनका, इसकी वजह से ही आज इक्वलिटी आ रही है, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की आ रही है। और कौन खड़ा है? पूरा हिंदू समाज में कोई आगे नहीं आ रहा होगा उसके विरोध में। सिर्फ एक ही आपको धर्म के लोग दिख रहे। देखो, अगर मिनॉरिटी की बात की जाए, सिख भी हैं, जैन भी हैं, सभी कुछ हैं, मगर कोई आया उसके विरोध में? कोई विरोध में नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ एक समाज, और उस समाज को खुश करने के लिए नेता वही चैनल पे आकर बक 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 बक, हाँ यूसीसी ऐसा प्रोपोगंडा। अरे इक्वलिटी की बात बाबा साहब अम्बेडकर अगर कर गए हैं, अगर उसको मानते हो तो धरातल पे उसको लागू करने में दिक्कत किस चीज़ की है? ठीक है ना, यूसीसी भी आना चाहिए। और रही बात इस अलायंस की, अगर बात करें, ये मतलब बासी चीज़ नए पैकेट में परोसने की तैयारी है। देश की जनता इनको समझती है, इनका देखा है। आज महबूबा मुफ्ती भी इंडियन बनकर गूंज रही है। वो इंडिया की आड़ में आज जो है ना, पाकिस्तान प्रेम भूल चुकी है। देखिए, यही महबूबा मुफ्ती थी जो कभी कहती थी कि अगर धारा 370 के साथ कोई खिलवाड़ होती है तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। यही उमर अब्दुल्ला का बाप चाइना की तरफ मुख कर कहता था, ए चाइना वालों, हमारी मदद करो 370 हटाने में, वापस लाने में। इस तरह की बात करता था। अब बताओ, अब ये इंडियन हो गए? इनका प्यार जो पाकिस्तान के लिए है ना, जग जाहिर है। आज नहीं, इन्होंने कई दशकों तक वहाँ के लोगों को मरवाया है, हमारे सैनिकों को अपनी सत्ता के लिए शहीद करवाते रहे। आज जब वहाँ नॉर्मलसी है, इनको पच नहीं रहा। आज सारे जितने भ्रष्टाचारी, जितने आतंकवादी समर्थक, अलगाववादी नेता आज एक जगह इकट्ठे हुए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ भारत का बढ़ता जो वर्चस्व है ना पूरे विश्व में, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। भारत कैसे आगे निकल रहा है, कैसे वो
अमेरिका के बाद उसको टेक ओवर करने की बारी कर रहा है। पहले सर विपक्ष तो कह रहा है 200 साल पीछे चला गया भारत और आप कह रहे हैं आगे बढ़ रहा है। विपक्ष पीछे गया है 200 साल। ये रोना जो है ना विपक्ष का अपना रोना है। इनका जो भ्रष्टाचार तंत्र था ना कि मैं खाऊंगा, मैं तुझे भी खाने दूंगा, तू उसको भी खिलाने देना, वो बंद हुआ है। ईडी, सीबीआई, ये जो एजेंसीज हैं इसलिए बनाई गई थी ना, आज वो काम कर रही है। इनके राज में ईडी ने पूरे अगर 65 साल की बात करूं 25,000 करोड़ रुपया टोटल उन्होंने ईडी से रिकवरी हुई थी। आज वो 1,35,000 करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर किया है 9 सालों में। मतलब उन्होंने वो काम किया है जिसके लिए ये एजेंसीज बनी थी। तो वही पैसा जो है ना आपके, मेरे जैसे, इनके जैसे और 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है ना उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। क्या मोदी जी गलत कर रहे हैं? फिर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। आपको बोलने की आज़ादी है। राहुल गांधी भी आज जो मर्जी बोलता है, विदेशियों की धरती पर भी भारत का नाम जो है बदनाम करने की कोशिश करता है। लगता लोकतंत्र नहीं है, मगर कोई रोकने वाला नहीं है उसको। खुद एक समाज को गाली देकर आज अपनी सदस्यता खो चुका है, आज अपनी सदस्यता खो चुका है। और फिर बदनाम किसको करेंगे? जुडिशरी को। ठीक है, गलती अपनी सब कुछ है और बदनाम किसको? मोदी को करना है। ये जो है ना दोहरा चरित्र है। इनको बंगाल की हिंसा नहीं दिख रही, इनको बंगाल की हिंसा नहीं, अपने कार्यकर्ता, मैं कहता हूँ भाजपा के तो वो तो मर ही रहे थे वहाँ पे, मगर आपके कांग्रेस के भी तो मर रहे थे ना, उनके परिवारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। मगर उनको मारने वाली जो ममता बनर्जी है ना, उसके साथ हाथों में हाथ डालकर प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं कि हम अलायंस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या? सत्ता का लालच। वहाँ अधीर रंजन चौधरी जो है ना गाली निकाल रहा है उनको कि क्यों उनके साथ जा रहे हो, उनको दरकिनारा कर कर। यहाँ अजय माकन को दरकिनारा कर कर, वहाँ पंजाब की जो पूरी टीम है कहती मत जाओ आपके साथ, उसके साथ अलायंस मत करो। वहाँ पे भी अलायंस किया, वहाँ ममता बनर्जी के साथ भी, वहाँ स्टालिन के साथ भी। वो जो भ्रष्टाचार में अभी उसका एजुकेशन मिनिस्टर कल ही उसको मतलब छापे में डाला है, जब वो क्या नाम था उनका, डीएमके की वो सीएम थी, उसके टाइम पर घोटाले बाहर आ रहे हैं। तो ये घोटालेबाज लोग हैं, सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं। जनता का इनको कोई परवाह नहीं है, इंडिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने सिर्फ इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश की है। हमारी जो टेक्नोलॉजी आज चंद्रयान आज जा रहा है ना, ये 90 के दशक में जाया जाता। जो नंबी नारायण की आज स्टोरी सुन रहे हैं ना, हमने तो नाम भी नहीं सुना था। शुक्र करो ये मूवीज़ बनना शुरू हुई ऐसे राष्ट्रवादियों के ऊपर जिनका ये हमारे सीक्रेट हीरोज़ थे उस पर। तो आज जब उनकी स्टोरी समझ आ रही है कि कैसे कांग्रेस ने मिलकर, कम्युनिस्टों के साथ मिलकर, विदेशी एजेंसियों, उनको गलत फंसाया गया। 98 में उसके ऊपर डिसीजन आया, वो बेगुनाह साबित हुए। तब से अभी तक उसको मुआवजा नहीं दिया। अभी 2000 मेरे ख्याल से 20 में उसको मुआवजा मिला है। इतने साल केस लड़ने के बाद भी, जीतने के बाद भी जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए था, जो अमाउंट उसको मिलना चाहिए था नौकरी का, वो 2020 में मिला है। समझ रहे हो आप? जब ये स्टोरी हाईलाइट हुई उसके बाद, ये है कांग्रेस। अब बताओ क्या दोबारा हम इन पे भरोसा कर सकेंगे? क्या महबूबा मुफ्ती के साथ बैठने वाले लोगों पे भरोसा करेंगे? मैं कहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं कैसे इन पे भरोसा करूँ? महबूबा मुफ्ती तो कहती है कि धारा 370 दोबारा लागू करेंगे। मैं कभी उसके लिए वोट नहीं करूँगा। क्या भारत का लोग तैयार हैं इनको वोट देकर दोबारा धारा 370 वापस बहाल कराने के लिए? ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी मेरे लिए मोदी जी हैं, मोदी जी को ही वोट दूंगा। और मैंने अपना टारगेट लिया कि अगर मुझे मौका मिला ना, मैं घर घर दरवाज़ा भी खटखटाऊंगा और मोदी जी के लिए प्रचार प्रसार भी करूंगा।